हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी सर के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो अभी एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है उसी का जो जीके क्वेश्चन पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, जीके पोर्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आइए उसी का पेपर एनालिसिस करते हैं। कि पहला जैसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू है। ठीक है, भूटान की तो राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी पे बेस्ड आएंगे। देशों की राजधानी से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये याद रखना है दोस्तों, ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? कंचनजंगा, जिसको K2 गाडविन आस्टीन भी बोलते हैं। कंचनजंगा, ठीक, जम्मू कश्मीर के पीओके पार्ट में है। ठीक है, जबकि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है क्या है दोस्तों? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक, नाबार्ड की स्थापना किस कब हुई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैंकों की स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, ठीक, वे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 ईस्वी में। स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया। और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों? तो आर्टिकल 32 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है दोस्तों? आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा है। ठीक, तो आर्टिकल 32 से क्वेश्चन आया है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। ठीक, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, तीनों याद रख लीजिएगा। और किसके किसके बीच लड़ा गया था ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है क्या? रेटिनॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो जितने भी रासायनिक नाम है विटामिन के वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया? नीरज चोपड़ा से। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा ने जो स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में, उन्होंने भाला कितनी दूर फेंका था? तो 87.85 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, तो ये ओलंपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो अभी जिनका पेपर नहीं हुआ है ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब प्रोटीन का फंडामेंटल यूनिट, ठीक है दोस्तों, प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर यूनिट है। जबकि इसकी जो मोनोमर इकाई होती है वो क्या होती है? अमीनो एसिड। ठीक है, कई अमीनो एसिड मिलकर 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो प्रोटीन का फंडामेंटल यूनिट या प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? अमीनो एसिड। ठीक है, और क्वेश्चन क्या? ईसीजी, ईसीजी क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आया था, सॉरी, इससे इसका क्या है? हृदय से संबंधित है। ठीक है, इसका हृदय में ग्राफ मेजर में जो ये ग्राफ ऐसे चलता है उसका मेजरमेंट किया जाता है किससे? ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की। जबकि स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है हृदय की धड़कन मेजर करने में। ठीक है, और इसरो की स्थापना से क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग कितनी थी? ठीक है दोस्तों, तो पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग कितनी थी दोस्तों? 24। पैरालंपिक में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 24 थी। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। ठीक है, मसालों का बगीचा किसकी कहा जाता है? केरल राज्य को। चिराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नृत्य से भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पढ़ लीजिएगा, नृत्य, क्योंकि आने वाले एग्जाम में नृत्य से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चिराव नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? चिराव नृत्य संबंधित है मणिपुर से। ठीक है, नेक्स्ट है मेघालय की राजधानी। मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी, तो राज्यों की राजधानियां से भी क्वेश्चन आएंगे तो इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा। ठीक है, अभी क्या भूटान की राजधानी पूछा था और यहाँ पे मुद्रा भी पूछ लिया है। तो जो वियतनाम की मुद्रा क्या है दोस्तों? डोंग है, डोंग। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी क्या कौन सी है दोस्तों? विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है?
वो है नील नदी, ठीक। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, वो है अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML का फुल फॉर्म। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आए हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। तो अगर क्या है कि और भी क्वेश्चन अगर आपके पास आपको याद हो, जिनको याद हो वो क्वेश्चन कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में अभी हम मैथ और रीजनिंग से भी बात करेंगे कि किससे कितने किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।